हेलो दोस्तों, मैं सोनू आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के नए मॉडल पेपर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है एनईपी लागू हो चुकी है। तो एनईपी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में जो मैंने प्रश्न चूज किए हैं वो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं और मुझे आशा है आगामी एग्जाम में ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा। एनईपी के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है, तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों सभी में यही पाठ्यक्रम लागू है। दोस्तों, ये मॉडल पेपर एनईपी के अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एनईपी 2020 लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए दोस्तों, क्लास को प्रारंभ करते हैं और इस मॉडल पेपर को समझने का हम प्रयास करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो तैयार किया है। यहाँ पर जो आपका सेक्शन नंबर ए आता है, 3 सेक्शन में आपका पेपर होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 10 प्रश्न आते हैं और 10 अनिवार्य होते हैं। कुल मिलाकर के अगर पूर्णांक की बात किया जाए, टोटल आपके पूर्णांक की बात किया जाए, तो केमिस्ट्री का जो टोटल पूर्णांक है वो 75 नंबर का रहेगा। इसमें से 25 नंबर आपके जुड़ेंगे आंतरिक वाह्य मूल्यांकन से। यानी टोटल पूर्णांक की बात किया जाए तो 100 नंबर का आपका पूरा पेपर रहता है, लेकिन 75 नंबर आपकी थ्योरी रहती है। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए जो आपका रहता है वो 20 नंबर का होता है, जिनमें 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। चलिए, तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो है व्हाट आर रिजोनेंस। पूछ लिया जाता है रिजोनेंस क्या है, यानी कि अनुनाद क्या होता है। पूछा जाता है दोस्तों अनुनाद। अनुनाद पूछ लिया जाता है या फिर पूछ लिया जाता है रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है, यानी अनुनाद ऊर्जा क्या होती है। कभी कभी यही क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है वो फजान रूल पूछ लिया जाता है। फजान भाई साहब का नियम मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो वो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अनुनाद ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा, पूछे जाने की संभावना है और रिपीटेड प्रश्न है, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे कहते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और ये रिपीट जरूर होता है। ये शॉर्ट टाइप में भी कभी कभी पूछा जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कंप्यूटर सिस्टम से, जैसा कि मैंने दे दिया है। व्हाट आर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट इज डॉस एंड विंडो। व्हाट इज डॉस एंड विंडो। और कभी कभी प्रश्न आ जाता है लिनक्स पूछ लिया जाता है, तो ये तैयार कर लीजिएगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास जो 2021 और 22 के सत्र की है उसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आप सबके एग्जाम में। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा मार्को निकाप्स रूल। मार्को निकाप्स रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रूल पूछा जाता रहता है, इसीलिए मैंने दे दिया है इस मॉडल पेपर में। इसके पहले मैंने एक आपको मॉडल पेपर दिया था, वो मॉडल पेपर भी तैयार कर लीजिएगा। अगर ये मॉडल पेपर तैयार हो जाता है तो आपका ये मानकर चलिए कि पूरा का पूरा सिलेबस तैयार है। पांचवा प्रश्न आपका है प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रायिकता इसको हिंदी में कहते हैं। तो प्रायिकता का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार आप कर लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न इसमें आपको तैयार करना है वो है एंटेनोमर्स एंड डायस्टोमर्स। व्हाट आर एंटेनोमर्स एंड डायस्टोमर्स, ये पूछे जाने की संभावना है। इस प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपका इसमें जो मैंने 7वां प्रश्न चूज किया है वो है ड्राइव द शेप ऑफ SF6। SF6 का आपको शेप बताना है विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी वेस्पर थ्योरी की सहायता से SF6 का आपको शेप बताना है, शेप का निर्धारण करना है। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों, इसका कंप्लीट फुल फॉर्म है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है। वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन एक लॉन्ग टाइम में आएगा, जो पूरा का पूरा कंप्लीटली आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको तैयार करने हैं वो है व्हाट आर मीसो कंपाउंड। मीसो यौगिक क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मीसो यौगिक का, तो मीसो यौगिक का टॉपिक जरूर तैयार आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कन्वर्ट द डेसिमल नंबर। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू 45
दिया गया है डेसिमल नंबर, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल में दिया गया है, इसको क्या करना है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 45 टू बाइनरी नंबर। ओके, तो ये आपको तैयार करना है बाइनरी नंबर सिस्टम। क्वेश्चंस कभी कभी पूछ ले जाते हैं, व्हाट आर बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, पूछ लेगा व्हाट आर बाइनरी नंबर सिस्टम, ये आपको तैयार करना है। कंप्यूटर सिस्टम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 प्रश्न कंप्यूटर सिस्टम यानी आपके 7वें यूनिट से आएंगे। 7वां यूनिट है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आपका। ठीक है, जिसमें आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ सकता है, व्हाट आर इनपुट डिवाइस, व्हाट आर आउटपुट डिवाइस, या आपसे पूछ लेता है सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, या फिर पूछ लेता है एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है, या कभी कभी आपसे पूछ लेता है डॉस क्या है, विंडो क्या है, और व्हाट आर लिनक्स। ओके, अगर शॉर्ट में बात करें, अगर शॉर्ट टाइप की मैं बात करूं तो शॉर्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर सिस्टम से वो आते हैं, या तो पूछ लेगा बाइनरी नंबर सिस्टम, या डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा व्हाट आर विंडो एंड डॉस। ओके, तो ये पूछ लेगा। और लॉन्ग में जो आएगा, केवल और केवल लॉन्ग में जो आने की संभावना है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कंप्यूटर के विभिन्न विभिन्न लैंग्वेज हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के प्रश्नों की। सेक्शन ए मैंने आप लोग को बता दिया है, तो सेक्शन बी में जो प्रश्न की संख्या रहती है दोस्तों वो लगभग 9 प्रश्न रहते हैं, जिनमें से केवल और केवल आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, और शब्द सीमा की अगर बात करें तो इसकी शब्द सीमा जो रहती है वो 200 शब्दों की रहती है। इनमें से 5 प्रश्न ही आपको हल करने रहते हैं। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो आपको बताने हैं। डाइपोल मोमेंट निकालना मैंने बता दिया है, लगभग लगभग 1 घंटे की क्लास है, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका MCQ पेपर होना है यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्जाम होना है उनके लिए डाइपोल मोमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न जो इसमें मैंने चूज किया है शॉर्ट सेक्शन में वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हाइब्रिडाइजेशन, डिस्कस इट्स टाइप। संकरण क्या है पूछ लिया गया है, संकरण क्या है और संकरण के प्रकार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। संकरण क्या होता है, संकरण के प्रकार क्या है, ये आपको बताने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2 नंबर, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, राइट ए शॉर्ट नोट, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। पहला आपका पूछा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक और न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक ये दोनों महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है दोस्तों वो है, व्हाट इज वांडर वाल्स फोर्स, वांडर वाल बल क्या है एंड इट्स टाइप्स। वांडर वाल बल क्या है और इसके प्रकार क्या है, ये आपको बताने हैं। मैंने वांडर वाल बल पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, तो मुझे आशा है कि आप लोग इन सभी टॉपिक को तैयार कर चुके होंगे। नया मॉडल पेपर आप लोग काफ़ी दिन से मांग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं मॉडल पेपर इसको आप लोग को प्रोवाइड करा दूं, तो आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाई एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, डिस्क्राइब द DL&RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। DL&RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं। 100% इस क्वेश्चंस के आने की संभावना इस बार आपके पेपर में है, चाहे DL या फिर RS दोनों में से पूछा जाएगा एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। व्हाट आर RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ये पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 BBIP प्रश्न है, ठीक है, इसको आप यहीं पर नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ओके, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT। ठीक है, BBT से आप क्या समझते हैं और इसकी लिमिटेशन पूछी जाती है। तो BBT का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा। ये 100% वाले प्रश्न है दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जरूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर दिया गया 10 × 4 और दूसरा है log 40 इफ यानी कि इफ यदि log 2 = 0.3010। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों प्रश्न रिपीट होंगे इस बार, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ इनिशिएशन एनर्जी इन ग्रुप एंड
पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर पूछा गया है कि इनिशिएशन एनर्जी क्या होती है और ग्रुप में बताना है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल आपका बता दें, ये आपका तीसरा यूनिट का क्वेश्चन है, थर्ड यूनिट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, जिनमें से मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने इस मॉडल पेपर में नहीं प्रोवाइड करा दिया है, वो है आप बाउ प्रिंसिपल। आप बाउ प्रिंसिपल तैयार कर लीजिएगा, जिसमें N+L रूल आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। N+L रूल पूछा जाता रहता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड प्रश्न है, ये पूछा गया है दोस्तों अवध यूनिवर्सिटी में, तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको तैयार करने हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्बिन। कार्बिन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। ओके, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने चूज किया है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला आपका है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है और सोहास प्रोजेक्शन फार्मूला, इन दोनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। एक क्वेश्चन और आप नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दूसरी बात, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ये आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का है, तो ये जरूर तैयार आप कर लीजिएगा। आने की संभावना आपके एग्जाम में इस बार बनी हुई है और इस बार पूछा जाएगा। चलिए सेक्शन सी के प्रश्न की चर्चा करते हैं। सेक्शन सी आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ से 2 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। कुल मिलाकर के अगर प्रश्न की बात करें तो लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनमें से केवल और केवल 2 का आंसर आपको करना रहता है। 2 प्रश्न और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर के रहते हैं। अगर शब्द सीमा की बात करें सेक्शन सी की, तो शब्द सीमा जो इसकी होती है वो 500 शब्दों में होती है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 800 शब्दों की होती है। जैसा कि मैं बात कर लूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, केवल और केवल एक यूनिवर्सिटी ऐसी है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो लॉन्ग टाइप का आंसर 800 वर्ड्स में उसका आंसर लेती है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध क्या है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध के प्रकार क्या हैं। और साथ ही साथ आपको बताने हैं इसके यानी कि ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताने हैं। साथ ही साथ इनमें एक क्वेश्चन और आपको तैयार करने हैं दोस्तों, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है थ्योरी की क्लास में। पोलर और नॉन पोलर, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, व्हाट आर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये दोनों तैयार कर लेना, ठीक है। तो मैंने नोट करा दिया। डाइपोल मोमेंट आप पढ़ेंगे तो पोलर और नॉन पोलर तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ सिग्मा और पाई बॉन्ड भी तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान दे करके तैयार कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आप बता पाएंगे, व्हाट आर हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार आने की संभावना भी आपके एग्जाम में है। जो दूसरा प्रश्न इसमें तैयार करना है वो है डिस्कस इन द ब्रीफ द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी वेस्पर थ्योरी। ओके, आपको तैयार क्या करना है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी आपको तैयार करनी है। वेस्पर थ्योरी जो 100% आने की संभावना है और हर बार रिपीटेड होता है, हर यूनिवर्सिटी में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय लैटिक एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड, यानी कि आप लैटिक एनर्जी से क्या समझते हैं। हाउ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल, यानी कि सबसे पहले आपको बताना है कि लैटिक एनर्जी क्या होती है आयनिक सॉलिड में। लैटिक एनर्जी क्या है, इसको हम किस प्रकार से जो है एक्सप्रेस करेंगे। डिटरमाइन करिए कि डिटरमाइन करना है किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हैबर चक्र, ओके साइकिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉर्न हैबर साइकिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% वाले प्रश्न हैं, ये आपके एग्जाम में रिपीट जरूर होंगे। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ है निम्न का समरूपण को, समरूपण को स्पष्ट कीजिए, गिव द कन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। कन्फॉर्मेशन आपको बताना है, हिंदी में से कहते हैं स्वरूपण। ओके,
पहला जो आपका तैयार करना है वो इथेन तैयार करना है, 100% इथेन पूछा जाता है। दूसरा है साइक्लोहेक्सेन और तीसरा दिया गया एनब्यूटेन। इन तीनों में से दो का आना तय है, चाहे इथेन और एनब्यूटेन पूछ ले या साइक्लोहेक्सेन और एनब्यूटेन पूछ ले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा हर यूनिवर्सिटी में। चलिए, पांचवा प्रश्न जो आपका है वो कंप्यूटर सिस्टम से है। डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर लैंग्वेज हैं वो बताना है। पहला है FORTARN, COBAL यानी कोबाल और बेसिक। इन तीनों, ये जो तीन लैंग्वेज हैं इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है। ये तीनों लैंग्वेज के बारे में आपको बताना होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए। ठीक है, इस प्रश्न को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के जो मॉडल पेपर था वो मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर ये मॉडल पेपर आप तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि मैं आपको बता सकता हूँ लगभग 75% क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से आपको मिलेंगे। ये अगले मॉडल, जिसका इसके पहले वाला मॉडल पेपर भी आपको तैयार करना है, वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और कभी कभी दोस्तों बता दें, डिस्क्राइब द नंबर सिस्टम इन यूज़ इन कंप्यूटर। ओके, ये क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और लास्ट यूनिट जो आपकी है 8वीं यूनिट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, 8वीं यूनिट जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, वहाँ से आपको मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक तैयार करना है। मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, परमुटेशंस क्या है, ये आपको तैयार कर लेना है क्योंकि पूछ लिया जाता है। और लॉग का क्वेश्चन, लॉग से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, लॉगरिथम से, तो लॉग का तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बात करें अगर पूरे केमिस्ट्री की दोस्तों, पूरे यूनिट की अगर टॉपिक की बात करें, पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन है जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो आपका शुरुआती के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट है। उसके बाद में आपकी यूनिट नंबर 6 है जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आपका जो केमिस्ट्री है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें 3 यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तीनों समाहित है। इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर हैं और 2 चैप्टर आपके फिजिकल हैं जिसमें कंप्यूटर और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। पहला शुरुआती का मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आपका, अगर आपको बात करें कि शुरुआती के 3 यूनिट, तो यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो लगभग मैं कह सकता हूँ कि 50% आप कह दीजिए, माफ करिएगा 40% क्वेश्चन, आप 40% एकदम कन्फर्म है। बाकी के 3 यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों वो लगभग आते हैं 20%। और बाकी आपका जो 3 यूनिट है यानी ऑर्गेनिक का लास्ट यूनिट जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, वहाँ से 20% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 10% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। इसके पहले भी मैंने 75 मार्क्स है जो वाला वीडियो बनाया था पक्का वाला, उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बेसिक से बताई हुई हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा। आज की ये क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि महासंग्राम रिवीजन क्लास आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें मैं प्रयास करूंगा कल तो आपकी महासंग्राम रिवीजन क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं सॉल्व पेपर कराने वाला हूं केमिस्ट्री का। इसके बाद में परसों से आपकी महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी, जिसमें प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा की जाएगी, जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही मददगार रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या मैं प्रयास करूँगा गूगल डायरेक्ट लिंक दे दूँ जहाँ से आप इस PDF को प्राप्त कर पाएँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, क्योंकि आप लोग, काफ़ी लोग टेलीग्राम यूज भी नहीं करते हैं, उनको दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।